अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है फाइंड द रूट ऑफ अ फंक्शन। लास्ट भी हमारे पास चल रहा था। लास्ट हमने बाइसेक्शन मेथड देखा था। आज जो मेथड हम देखने जा रहे हैं वो न्यूटन रेफसन मेथड है। तो देखते हैं कि न्यूटन रेफसन मेथड क्या होता है, कैसे इसकी मदद से हम रूट फाइंड आउट कर पाते हैं। इसके एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देखेंगे, फिर इसके कुछ जो इसके मुश्किलात या की पॉइंट्स हैं उनको एंड पे डिस्कस करेंगे। तो न्यूटन राफसन मेथड आप कह सकते हो कि इसे न्यूटन मेथड भी बोला जाता है। बहुत अहम कह लो कि एक मेथड है। इसमें आप कह लें कि डेरिवेटिव मेथड है जो एक सीक्वेंस ऑफ अप्रोक्सीमेशन पैदा करता है रूट आर के लिए, जो कि एफ एक्स अप्रोचेस टू जीरो की होगी। अब क्या है कि जो डेरिवेशन है इस मेथड की वो हम किस तरह करते हैं, वो कंसीडर करते हैं ज्योमेट्री ऑफ द फंक्शन कि उसका जो नेबरहुड है रूट के उसकी ज्योमेट्री के साथ। कैसे? हम ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन लेंगे, जो इसका जो एक इनिशियल गेस होगा रूट के लिए, और उसके बाद हम एक बेटर अप्रोक्सीमेशन पे पहुंच पाएंगे। अब कह सकते हैं कि हम जो टेंजेंट ट्रेस करेंगे फंक्शन का वो हमारा इनिशियल गेस होगा बैक टू एक्स एक्सिस। आप इसको रिपीट करते जाएंगे, नई वैल्यू एक्स आती जाएगी, बेटर अप्रोक्सीमेशन होती जाएगी रूट की, और इसको हम कई दफा अप्लाई करेंगे और हर दफा हम कन्वर्ज करेंगे, आपकी डिजायर एक्यूरेसी तक लेके जाएंगे। मिसाल के तौर पे देखते हैं, लेट्स से जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि आपके पास एक फंक्शन है। हम कह देते हैं उसकी रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स आर पे, आप जैसे देख भी सकते हैं यहाँ पे। और हमारे पास एक रफ एस्टिमेशन है कि आप इसकी रूट को मान रहे हो एक्स इजिकल टू एक्स नॉट पे, जैसे आप रेड लाइन में मैंने हाईलाइट किया हुआ है। अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं एक्स नॉट का, तो एफ प्राइम एक्स नॉट, ये डेरिवेटिव हमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट देगा, जिसे आप ये डॉटेड लाइन में लगा हुआ देख रहे हो। तो आपके पास आप देख सकते हो कि ये जो टेंजेंट है ये एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है एक्स वन पे, जो कि एक बहुत बेहतर अप्रोक्स एस्टिमेशन है रूट के लिए एक्स नॉट के लिहाज से। एक्स नॉट तो बड़ी दूर था, ये एक्स वन एक्स आर के काफी करीब है। तो आप इस प्रोसेस को रिपीट करते जाओ, आप बेटर से बेटर एस्टिमेशन पे जाते जाओगे। अब अगर हम इसको मैथमेटिकल टूल बनाना चाहें तो आप कहेंगे टेंजेंट की इक्वेशन तो y इज इक्वल टू आपके पास f प्राइम x इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस f। यहाँ से आप x1 निकाल सकते हो। कैसे? अगर आप y जीरो कर देते हो तो ये साइड जीरो हो जाएगी, तो आप x की जगह x1 लगा देंगे। तो अब आपके पास ये सारा फैक्टर निकाला जा सकता है। nth एस्टिमेट के लिए n आ जाएगा, यहाँ पे 1 है तो 0 है, तो देखो n है तो ये n माइनस वन होगा, ये n माइनस वन, ये n माइनस वन आ जाएगा। ठीक है ना, ये 1 से एक दर्जा पीछे है। तो अब इसका मतलब सारी मुद्दे की बात क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमें इसमें निकालना है, हमें मालूम होना चाहिए। तो इस मेथड को हम टेलर एक्सपेंशन से भी कर सकते हैं, मगर ये ज्यादा बेहतर मेथड है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से। एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास रियल रूट आपने देखना है x की पावर 4 माइनस एक्स माइनस टेन इक्वल टू जीरो का न्यूटन राफसन मेथड लगाना है, और हमें बता दिया गया है कि रफ एस्टिमेशन 2 है उसका, कि भाई उसका रूट 2 के पास होगा। तो हम इसे 3 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट तक चेक करेंगे। लेट्स से फंक्शन हमने ले लिया, अब आपने इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ले लिया। अब आप इसमें 0 1 2 की वैल्यू प्लेस करेंगे। 0 लगाएंगे तो जवाब इस एफ इक्वेशन 1 के अंदर जब हम लगाएंगे तो जवाब माइनस वन आएगा। 1 प्लेस करेंगे तब भी माइनस वन आएगा। 2 प्लेस करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब जहां पे साइन चेंज होता है, ये -10 से 4 आ गया, तो वो रियल रूट बन जाती है इक्वेशन की। तो F1 पे जैसे -10 है, F2 पे 4 है, तो इसका मतलब अब आपके पास 1 और 2 आप उसके कह सकते हैं रियल रूट्स में आ जाएगा। अब हमें चूंकि रफ एस्टिमेशन दिया गया था कि x नॉट लेना है 2 के बराबर, तो न्यूटन राफसन मेथड हम अभी पीछे फार्मूला बना के आए हैं। तो मैं इसे एक्स एन प्लस वन कर देता हूँ। तो ये जो आप एक्स देख रहे हैं इनके साथ मैं एन लगाने जा रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे भी सॉरी नीचे एन आएगा। ओके, तो अब आपके पास ऊपर आपने एफ प्राइम एफ रख दिया, नीचे एफ प्राइम रख दिया है, एलसीएम उठा लिया, एलसीएम उठा के इसे सॉल्व किया तो आपके पास 3x n4 प्लस 10 और 4x n3 माइनस वन आ जाएगा। अब इसका मतलब आपने न्यूटन रेफसन फार्मूले के अंदर वो वैल्यू प्लेस की है एक्स की, जहां एफ एक्स में तो सादा एक्स था ना, मैंने उसे एक्स एन में कन्वर्ट कर दिया। एन जीरो करेंगे तो ये जो आपका फार्मूला बना है, एन जीरो करने से x1 बच जाएगा क्योंकि n तो जीरो हो गया,
और जहाँ-जहाँ xn आ रहा था उसकी जगह मैंने आपकी वैल्यू प्लेस कर दी है कि आपके पास n 0 लग गया है, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। x नॉट की वैल्यू हमें पता है कि वो कितनी होती है, 2 है, वो वैल्यू प्लेस की तो 1.871 आ गया। n की वैल्यू 1 लगाएँगे इस फ़ॉर्मूले में तो 1 + 1 2 हो जाएगा तो x2 बन जाएगा। तो आपके पास अब x2 की वैल्यू मालूम है, तो x1 आपको पता है 1.871 है, वो जहाँ आ रहा है उसकी जगह वैल्यू लगा दी तो ये 1.856 आ गया। फिर आप n की वैल्यू 2 लगा दो तो इसका जवाब भी 1.86 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे पहले और दूसरे में सिर्फ 1.8 और 1.8 मैच कर रहे थे। अब ये 7-1 था, ये 5-6 था। जब आपने n1 प्लेस किया, n2 प्लेस किया तो सेम ही आपके पास आंसर आ गया। तो इसका मतलब आपके पास जो वैल्यू ऑफ रियल रूट है वो 1.856 है, यानी जहाँ पे वो मैक्सिमम 3 डेसिमल तक मैचिंग होगी आपकी, तो वो रियल रूट के लिए आपके पास आ गया। अब इसमें इश्यू क्या आते हैं, प्रैक्टिकल इश्यू की बात करें कि आपने न्यूक्लियर इरिटेशन कहाँ पे स्टॉप करनी है। जैसे मैं अभी आपको वैसे देसी तरीका बता के भी आया हूँ, आपने इनिशियल गेस कैसे लेना है, क्या होगा अगर आपकी रूट मल्टीपल होगी, यानी सिंपल नहीं होगी, कॉम्प्लेक्स होगी। तो अब आप कहेंगे कि आपके पास जो न्यूटन इरिटेशन को रोकेंगे जब आपकी रफ एस्टिमेटेड है, एरर एस्टिमेट है, यानी उन दोनों का जो डिफरेंट है xn + 1 माइनस xn का, वो r माइनस xn के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब जो आप विद इन एरर टॉलरेंस जिसे हम टाउ से ज़ाहिर करेंगे, इट कन्वर्ज हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इटीरिएशन है वो रीच हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे कहा था 3-3 की आपकी मैचिंग हो गई है। तो आप कहेंगे न्यूटन मेथड ये भी इंडिकेट करेगा जो इनिशियल x है वो विद इन द डिस्टेंस डेल्टा होना चाहिए जो ट्रू रूट r के होगा, जो गारंटी करेगा कन्वर्जेंस को। ये जो डिस्टेंस है ये प्रॉब्लम डिपेंडेंट है और ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। आप कहेंगे मैथमेटिकल एनालिसिस से हम इसे चूज कर सकते हैं, फिजिक्स और प्रॉब्लम से चूज कर सकते हैं, ग्राफ से चूज कर सकते हैं, रेसिडुअल फंक्शन के। फिर एक और चीज जो थर्ड वाली बात थी कि आपके पास के आपका जो डेंजर होगा कि न्यूटन रेफसन मेथड में एक मिनिमम या मैक्सिमम आप कह सकते हैं जो रूट है वो आपके स्टार्टिंग पॉइंट पे के बीच में हो सकती है। तो जो मेथड है आपके पास वो या तो कन्वर्ज करेगा या नहीं करेगा डिजायर रूट के ऊपर। तो आप कहेंगे कि माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच में आप उसे कंसीडर कर लेंगे, तो ये एक बहुत तेज पेस से आप इसे डाइवर्ज कन्वर्ज करेंगे उसके ऊपर। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।